रेडी? आप जा सकती हैं मैडम। जाऊं मैं? जी। थैंक यू सो मच। मैं समझ गई हम यहाँ क्यों आए हैं। क्यों आए हम यहाँ? वीजे के लिए चाहिए था फोटोग्राफ। इटली जा रहे हैं। ये क्या यार, फोटोग्राफर ने बताया तुम्हें? नहीं। इसका तो गला दबा दूंगा मैं। पिक्चर्स 1 घंटे में रेडी हो जाएंगी, आप जब चाहे आके ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज का। उसने नहीं बताया कुछ। मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। अब मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। खोल दे। नहीं नहीं, इसे तुम खोलो। Are you sure? क्या है ये? शेयर्स के पेपर्स हैं या जमीन के कागजात? कुछ गैर जरूरी कागजात हैं बस। या अल्लाह, जब हमें इससे कोई फायदा ही नहीं होना था तो ये बॉक्स हमारे सामने आखिर क्यों आया? मैं ये लॉकर कैंसिल करवा रहा हूँ बस। ये पेपर्स मुझे दो। अम्मी, सुना नहीं? मैंने कहा मुझे दो। अम्मी, इस लड़की का बाबा से कोई रिश्ता नहीं था। क्या यही थी वो? एलिफ वो लड़की यही थी ना? ओह गॉड। अम्मी, वो बाबा की कोई नहीं थी। कोई नहीं थी वो। आज लेट हो गया, तुम्हारे घर गया था। सब बहुत परेशान हैं। अब सब तसल्ली देते हुए झगड़ते हैं एक दूसरे से। हर एक का पछतावा मुख्तलिफ है। बाबा कहते हैं काश बेटी को थोड़ा और प्यार किया होता, उसकी खुशबू एक बार और सूंघी होती। खदीजा भी याद कर रही थी तुम्हें। मैं भी पछता रहा हूं। काश उस शाम तुम्हारे हाथ की बनी चाय के लिए रुक जाता मैं। यहां काश मैं उस वक्त समझ जाता। तुमने कहा था कि हर लव स्टोरी का एंड सैड क्यों होता है। अगर समझ जाता तो शायद ये सब कुछ ना होता। ये तुम्हारा नया कमरा है, बाथरूम उस तरफ है। यहाँ जितना चाहो चीख सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
डैड बहुत हो चुका। तुम 10,000 बार कॉल्स कर चुके हो। मेरे बाबा की डेथ हुई है, बाबा की। मैं कल न्यूयॉर्क जा रही हूँ पढ़ने के लिए, और अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल करके डिस्टर्ब करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ कैप्टन, आ जाओ। हम इस्तांबुल पहुंच चुके हैं, आपके बाबा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। जी अंकल, कहिए। तुम यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हो? परेशान न हो, हमें कोई भी नोटिस नहीं करेगा। फौरन गाड़ी में बैठो जाके। ओह, मेरा शेर आ गया। खुश आमदीद। थैंक यू बाबा। और बताओ, कैसा रहा सब? बहुत अच्छा रहा, एंजॉय किया और अपनी अटेंशन डाइवर्ट की। बहुत अच्छे, लेकिन अब थोड़ी तवज्जो पढ़ाई की तरफ भी दो। देखो, तुम गए, तुमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा किया। डैड, मुझे आपसे बात करनी थी। कहो बेटा। सोच रहा हूँ कि न्यूयॉर्क चला जाऊं। मगर वजह? कुछ खास नहीं। नहीं भाई, बुरी बात। जाने से पहले डील हुई थी। पहले वेकेशंस, उसके बाद एग्जाम। डील हुई थी ना? डील हुई थी। जो मैंने मानना था मान चुका। अब कमिटमेंट पूरी करनी है तुम्हें। ठीक है डैड। शाम में डिनर पे मुलाकात होगी, ठीक है बेटा? चलो, शाबाश। मैं मैक पे भी नजर रखूं अंकल? जितना काम तुमसे कहा है उतना कर लो, काफी है। ये बताओ, लड़की नए घर चली गई अपने? चली गई, और वो हार भी एलिफ के पास चला गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एलिफ कुछ नहीं ढूंढ पाई। अहमद वो हीरे बहुत पहले गायब कर चुका है। हीरे पूरे चाहिए मुझे मती, समझ गए? इंटरव्यू ऑफ एलिफ डेनिजर। बस यही है? हाँ। कितने हुए? 70 रुपए। इतने से काम के इतने पैसे? कलर प्रिंट आउट के इतने ही पैसे होते हैं। तो बता देते, मुझे कलर पिक्चर देखने का कोई शौक थोड़ी था। सारे पैसे इसी पर लग गए। हाँ। लैंडिंग में थोड़ी ही देर है,
अल्लाह करे वो लैंड करते ही कहीं से हमें कॉल कर ले। उसका सेलफोन खो गया है ठीक है, मगर खैरियत तो हमें बतानी चाहिए ना। नीलोफर है क्या? रोम से एक बिजनेस कॉल है अम्मी, मैं भी आती हूँ, आप यहीं बैठी। हेलो। हेलो। तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकल रही। जहां जाने को कहा था गई तुम? गई थी। तो? एक सेकेंड। हाँ बोलो। तो क्या हुआ, हीरे मिल गए? नहीं, मैंने बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। आई एम सो सॉरी। कौन है तुम्हारे साथ? कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है, मैं नहीं जानती उसे। एलिफ, ये बात किसी को कही तो नहीं तुमने? मैं कसम खाती हूँ किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। जो डील हुई थी वो तुम भूल गई शायद, किसी से कुछ कहना नहीं था तुमने? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, सच कह रही हूँ। ठीक है, और बॉयफ्रेंड कहाँ है? ब्रेकअप हो गया, मैं उससे कैसे कुछ कह सकती? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। शाबाश। याद रखना, नीलोफर को कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से होगा। देखो नीलोफर के साथ कुछ मत करना प्लीज प्लीज। मैं कुछ भी करके वो हीरे ढूंढूंगी। तुम लोगों का कर्ज उतार दूंगी, मैं यकीन करो, मैं कुछ भी करके उतार दूंगी तुम्हारा कर्ज। प्लीज नीलोफर को तकलीफ ना देना। हेलो हेलो, मेरी बात सुन रहे हो तुम? हेलो हाँ मैं सुन रही हूँ, तुम बोलते रहो। आज शाम 8 बजे आदना कोई साहिल आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी 8 बजे। इंतजार मत करवाना। तलाल साहब, जरा देखिएगा एलिफ कहाँ गायब हो गई है। जी वो आ गई है। Solo lloraré en profunda tristeza. आओ मतीन, आजा। अंकल कैसा चल रहा है सब? भाई सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके मैदे में सुराख हो गया। खुल तो गया मगर बिल्कुल खाली है अंदर से, बेचारा। ये मैदा भी कितनी अजीब चीज है, हर चीज पिघल जाती है इस पे, लेकिन खुद इससे कुछ भी नहीं होता। वाह भाई कुदरत, वाह। अच्छा, एलिफ तंग तो नहीं कर रही, मगर मुस्तकिल रो रही है, हीरे नहीं मिल रहे उसे। तो नहीं रुलाते फिर उसे एक नया असाइनमेंट दे देते हैं। देख लें वो ये काम कर पाएगी भी या नहीं। इंसान का बच्चा अपनी जान की खातिर सब कुछ कर लेता है मती। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने बेबस होकर अपनी ही गलाजत को खाया है। देखो पूरी फैमिली बहुत परेशान है, प्लीज तुम जल्दी से लिखवा दो कि अहमद साहब का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन देखो ये खबर फ्रंट पेज पे होनी चाहिए। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये न्यूज फ्रंट पेज पर ही लगेगी। मैंने स्पेशली ये न्यूज तुम्हें दी है। थैंक यू सो मच। चलो मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, रुको एक मिनट।
ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। लेकिन इसकी भी क्या जरूरत थी? देखो तुम्हें कंपनी का हाल तो मालूम है ना, मगर तुम फिक्र नहीं करो, ऐसे ही गिफ्ट तुम्हारे लिए आगे और भी होंगे। ओके देन, सी यू। ओके, सी यू। कोई अपनी औलाद को कैसे मार सकता है? अरे मारना तो एक तरफ है, लेकिन तुम ये देखो कि सुबह टीवी प्रोग्राम में आके रो भी रहा है कि मेरे बच्चे को ढूंढो, मेरे बच्चे को ढूंढो। उमर की कॉल है। हेलो उमर, क्या हाल है? बस ठीक हूँ। हम अभी ऑफिस से निकले थे, घर जा रहे हैं। मिलना है तुम लोगों से? उमर, क्या हम मेरे घर पे मिल सकते हैं? मेरा मैक्सी घर पे भूखा होगा, इसका खाना भी खत्म हो गया है। जैसे बच्चा हो इसका। हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शाम में मिलते हैं। ठीक है, ओके, सी यू। खैरियत तो है? मुझे टीम से आउट कर दिया? नहीं तो तुमने तो कहा था तुम्हें घर जाना है। एरम ने तुम्हारे लिए खाना पका के रखा है, वो वेट कर रही है तुम्हारा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर साथ आने तो आ जाओ। उमर ने कुछ नहीं कहा क्या? उफ अदील, पता नहीं, हो सकता है वो मुझसे नाराज हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो आ जाओ। अब क्या सोच रहे हो अदील? चलो। उफ खुदाया, यार अगर हेड को मालूम हो गया कि हम इस तरह चोरी छुपे मिल रहे हैं तो बहुत बुरा होगा। चाहो तो उतर सकते हो। मेरा ये मतलब नहीं था। अगर पता चलता है तो चल जाए। उमर मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम लोगों ने पता नहीं कितनी केसेस साथ सॉल्व किए हैं। ठीक है चलो। साइड मिरर खोलो। जो हुक्म। जरीन साहिबा, मुझे आपसे बात करनी थी। थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं जॉब छोड़ना चाहता हूं जरीन साहिबा। पिछले महीने की सैलरी नहीं मिली, मुझे दूसरी जॉब मिल गई है। देखो, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। कहा सुना माफ करना। एक तो मेरी फैमिली बढ़ गई है और खर्चे भी बहुत हैं, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। खैर, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जहां भी जाओ खुश रहो। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अलिफ साहिबा। उसने सही किया, उसे भी घर चलाना है। अम्मी, आपको पता है ना कि बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूं। मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगी। हर कोई आएगा और चला जाएगा, मगर बाहर नहीं जाएगी। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, इसलिए कि हमने उस पर बहुत मेहनत की है। चलिए अम्मी। माय लव, वेलकम। आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गया। बॉस ने सारा लोड मुझ पर ही डाल दिया। अरे मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम कैसी हो? ठीक। बस कुछ दिन की और बात है। अब ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, उसके बाद काम का लोड भी कम हो जाएगा। केविन, केविन, मैं जानती हूँ कि तुम जॉब छोड़ चुके हो। घर गई थी, वो भी खाली था। बाहर मैं तुम्हें बताना चाहता था,
लेकिन डरता था तो मैं कहीं खो ना दूं। ऐसे शख्स को जो जॉबलेस हो कौन अपना लाइफ पार्टनर बनाता है? ऐसा ना कहो। मैं जानती हूँ कि मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है तुमसे मिले हुए, मगर इस बात का वक्त से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो ना। जो चाहे हो जाए, इस हकीकत को कोई भी नहीं बदल सकता है। एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। ये क्या है? लो खोलो, तुम्हारे काम आएंगे। तुमने उधार लिए? नहीं, मैंने कोई उधार नहीं लिया है। अभी तो मैंने वहां से बहुत कुछ लेना है, यानी टुकड़ों में हिस्सा ले रही हूँ वहां से। चलो अब रख लो ना मेरी जान। शुक्रिया। मैं बहुत जल्द अपने लिए घर ढूंढ लूंगा। वैसे भी 1 महीने से तुम्हारे घर रह रहा हूं मैं। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी जब तक तुम मुझसे बोर नहीं हो जाते, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ, तुम्हारी दोस्त का मसला हल हुआ कि नहीं? वो नहीं, शायद अलिफ को कुछ पता चला है। मुझे लगता है कम से कम उसका उस गाड़ी वाली लड़की के साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। और ये कि वो हर चीज को पुलिस से छुपा रही है, यहां तक कि हमसे भी छुपा रही है। उसके बाप का शायद कोई सीक्रेट बॉक्स था। अरे छोड़ो, हमें क्या मतलब हमारा क्या ताल्लुक है उनसे? इतने सालों से उन्हें बर्बाद करती आई हूं मैं। जानते हो, कुछ ही दिनों में पैसों का बहाना बना के ये मुझे वहां से निकाल देंगे। तुम देखना, ये लोग जैसा सोच रहे हो और जो कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं कोई इनके घर की मुलाजिमा हूं, मैं अपना हक लेकर रहूंगी। Maxi, come here. Oh, come here, Maxi. Oh, आज मेरा बेबी। भूख लग रही थी? हाँ? तुम लोग अंदर बैठो, प्लीज माइंड मत करना, मेरा घर थोड़ा फैला हुआ है। चलो। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। हटो हटो यहां से। यार इसको तो हटाओ यहां से। मैक्सी आ जाओ जल्दी, आ जाओ। शाबाश। हाँ उमर, तुमने अलिफ का पीछा किया था, तो फिर क्या हुआ? अलिफ सबा के घर गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कहकर के वो सबा को स्कूल के जमाने से जानती, उसके घर गई थी। मैं भी बाहर खड़ा रहा। जब निकली तो उसके पास एक बॉक्स था जो उसके वालिद बनाते थे। बकौल उसके वालिद ने उस बॉक्स में कुछ हीरे छुपाए थे। यानी? जब मैंने उनकी गाड़ी चेक की थी तो मुझे इसमें से एक नकली हीरा मिला था, और बिल्कुल वैसा ही हीरा सबा के कमरे से भी मिला जो मेरे पास मौजूद है। अब या तो ये दोनों सबा के पास थे और एक उससे गाड़ी में गिर गया, या फिर यह हो सकता है कि इन दोनों हीरों में से एक हीरा अहमद के पास था। ये हीरे असल मुअम्मा है। सबा और अहमद के दरमियान कोई लिंक जरूर था। हमें वो लिंक ढूंढना है। हाय अलिफ, आओ हम थोड़ी वॉक करते हैं। जब तक वो हीरे नहीं मिल रहे तुम्हें, उस वक्त तक एक नई डील करनी होगी तुम्हें हमारे साथ। अब यह तो नहीं हो सकता ना कि अपने हीरे हासिल किए बगैर तुम्हारी बहन को ऐसे ही छोड़ दें।
क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? मनी लॉन्ड्रिंग करनी है तुम्हें। क्या मतलब? मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं पता तुम्हें? मैं समझी नहीं। बहुत आसान है, जल्दी समझ जाओगी। मैं सिखा दूंगा तुम्हें बस ये करना है कि हमेशा की तरह मेरी बात माननी है। चलो, आसान है, ये समझो कि बच्चों का खेल है। तुम अपने साथ पैसे लेकर रोम जाओगी, वैसे भी वो तुम्हारा दूसरा घर है, और उसके बाद अपने कंपनी अकाउंट से वो पैसे हमें ट्रांसफर कर दोगी। इतना सा काम है बस। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? मजाक नहीं है, सालों से मिलकर ये काम कर रहे हैं तुम्हारे बाबा के साथ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या मेरे बाबा ये काम किया करते थे? मरहूम पार्टनर थे हम लोगों के। चलती रहो, रुको मत। तो क्या तुम्हारी खामोशी का मतलब तुम्हारी रजामंदी समझो? ये नहीं कर सकती। मैंने कभी भी कोई लीगल काम नहीं किया है। तुम्हारी मर्जी, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता तुम्हें। नीलोफर का क्या होगा? क्या नीलोफर को मेरे पास भेज दोगे तुम लोग? नीलोफर का क्या होगा? नीलोफर का क्या होगा? कुछ तो बताओ मुझे। नीलोफर का क्या करोगे? नीलोफर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम कैसे कर सकते हो उसके साथ? हाँ, मेरी नीलोफर को छोड़ दो। ड्रामा बंद न किया तो इससे ज्यादा हो सकता है, समझी? गला काट दूंगा उसका। ठीक है, चुप हो गई। ठीक है, बोल। तो बताओ, डील कर रही हो तुम? ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम नीलोफर को कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज। जो मैं रात की ठीक 10 बजे एयरपोर्ट पर होगी तुम, डिपार्चर पर। समझ आया मैंने क्या कहा? ठीक है, वक्त पर पहुंच जाऊंगी मैं। बस नीलोफर को कुछ मत करना। नहीं कर पाएगी, पुलिस तक पहुंच जाएगी। अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, पुलिस के पास कभी नहीं जाएगी। क्या इस तरह उस पर यकीन करना खतरनाक नहीं होगा? फिक्र मत करो, तुम्हें जो काम दिया है वो करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। हम इस केस को शुरू से देखते हैं। अगर मैं कुछ गलती करूं तो मुझे करेक्ट कर देना। अहमद और सबा आगा रोड पे मरे हुए मिले और गाड़ी के अंदर से एक नकली हीरा मिला। बिल्कुल एक वैसा ही हीरा हमें सबा के घर से भी मिला। अब अहमद की बेटी एलिफ,
डायमंड स्पेशलिस्ट। वो अपने डैड का लोन अदा करने के लिए उन हीरो को ढूंढना चाहती है। मोस्ट प्रोबेबली ये कत्ल भी उन हीरो की वजह से हुआ है, और अब वो जिसने कर्ज दिया था वो इस वक्त यकीनन उस लड़की को धमकियां दे रहे हैं, और वो लोग अपने हीरे वापस चाहते हैं। क्या ख्याल है? 10 पॉइंट्स बल्कि 5 स्टार्स भी। मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि कोई भी किसी को भी 2 हीरो के लिए क्यों मारेगा, और वो भी नकली हीरे। 1 मिनट, हम हर बार कातिल और कर्ज लेने वाले को अलग क्यों कर रहे हैं? हो सकता है हीरो के पीछे भी एलिफ ही हो, उसने हीरे चोरी किए हो और उसके बाद उसे पता चला हो कि वो हीरे नकली हैं। एलिफ को भी धमकी दे रहा होगा, वो उससे कह रहा होगा कि हीरे नहीं मिले तो तुम्हें भी मार दूंगा। बिल्कुल, इसी वजह से डर रही है वो। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा। क्या तुम्हें कभी कुछ समझ आया है? यार कैसी बात कर रही है तुम? जो बात मुझे अभी पता चली है मैं तो सिर्फ उसी को हजम करने की कोशिश कर रहा हूं। अदील, क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूं बहुत साफ है। तुम्हारे पास एक दलील है और तुम बता भी नहीं रहे। इसको तो यहां से ले जाओ यार। अदील, आ जाओ मैक्सी, आ जाओ। शाबाश। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आइए। कितना अच्छा सरप्राइज है। वेलकम मिस्टर ताहिर। बहुत शुक्रिया। अगर आप फ्री हैं तो थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा। बिल्कुल, तशरीफ लाइए। अच्छा, तो क्या पीना पसंद करेंगे? शुक्रिया जरीन, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे नीलोफर के बारे में। तुम्हें मौका नहीं मिला, तुम्हें पुलिस पे भरोसा नहीं है, तुम हेड की वजह से पीछे हट गए, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं हमें? क्या हो गया तुम्हें? मुझे अगर कुछ छुपाना होता तो यहाँ बुलाकर सारी तफसील बताता तुम्हें। यार उमर, देखो, तुम मेरी जान हो, मेरा जिगर हो, मेरे भाई हो, मगर तुम गलत हो। अगर दोस्त है तो तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत होनी चाहिए ना मुझमें, कि नहीं? हमने तुम्हारी सारी थ्योरी सुन ली, ठीक है। अब मैं तुम्हें दूसरा सिनेरियो सुनाता हूं, मगर तुम्हें यह भूलना होगा कि उस मकतूला का नाम सबा है। अब हम पुलिस के किसी भी केस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तुम कहो जो कहना है, मैं सुन रहा हूं। अहमद दिनेसर ने उस लड़की को देखा, जहां भी देखा उसे पसंद आ गई, तो अहमद ने उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए उसे सब कुछ भेजा, जैसे वो डब्बा। लड़की ने भी रिस्पॉन्स शो किया। वो अकलमंद लड़की थी, उसने देखा कि ये हीरे नकली हैं, तो हीरे लेकर उस आदमी से हिसाब लेने उसके पास गई। यानी वो लड़की जो सेल्फ मेड हो, इतनी रात हीरो के लिए उसे मिलने जाएगी? बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। तुम मुझे चुप होने का कह रहे हो? नहीं, बोलो, सुन रहा हूं मैं। बोलो ना, चुप क्यों? खैर, वो लोग आपस में मिले। वो जो कैमरे में टाइम गायब है उसमें उन्होंने बैठ के बातें की। अदील बस करो, बहुत हो गया। यार ठीक है ना, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। उसके बाद अहमद से जिन लोगों ने पैसे वसूलने थे वो लोग वहां गए, और अहमद के साथ सबा फालतू में मारी गई। या अल्लाह, क्या फजूल की कहानियां बना रहे हो तुम? ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? इसके साथ बहुत सी कड़ियां जुड़ी हैं, बहुत आसान है। उसके बाद तुम उस लड़की के पास गए, उसे नकली हीरे दिखाए, और फिर लड़की के अंदर उम्मीद पैदा हुई, फिर वो अपने बाप की मिस्ट्रेस के पास। जब तक तुम इस केस से हाथ नहीं हटाओगे ये केस सॉल्व नहीं होने वाला, समझ गए? उमर, उसकी बातों को इग्नोर करो। क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? मुझे नहीं पता उमर, मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती।
तुम यकीन करो बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ, पर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मेरा दिल मुझे कह रहा है कि जो सवाल मैंने ढूंढा है उसका जवाब उस लड़की के पास तुम है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस लड़की पे पूरी नजर रखूंगी। थैंक यू। वो घर कौन सा था क्या? जहां मुझे और सबा को रहना था? एक घर छोड़ के दूसरा घर है। रेंट पे होगा अब तो। नहीं, अभी किसी को नहीं दिया। अल्लाह करे वो फैमिली बहुत खुश रहे। आओ। एलिफ मैडम, क्या बात है उरिया? सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं। जरीन साहिबा ने आपको फौरन नीचे लाउंज में बुलाया है। मैं आ रही हूँ। खुशामदीद ताहिरा। हद होती है एलिफ। ये बताओ तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया है मुझसे? क्या हुआ अम्मी? मैंने तुम पर एतमाद किया और नीलोफर की जिम्मेदारी तुम्हें दी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं समझी नहीं। ये जो तुम दोनों चाले चल रही हो ना, इसने मुझे बहुत नाउम्मीद किया है। मैं तुम लोगों की माँ हूँ, तुम मुझसे कैसे छुपा सकती थी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन मैं असल तुम्हारे ताहिर चचा ने हम पे एहसान किया और सारे इंतजाम अकेले ही कर डाले। अगर ये ना होते तो हम कितनी परेशानी में फंस जाते। वो वहां जाकर होटल में सेटल भी हो गई, और वो भी किंग स्वीट में। अगर मुझे बता दिया जाता तो मैं एटलीस्ट शुक्रिया अदा कर देती। मैंने कितनी मर्तबा पूछा कि वो लड़के न्यूयॉर्क में कैसे रहेगी, कैसे गुजारा करेगी, तो जवाब मिला हमने सब इंतजाम कर लिया है। क्या किया? सब कुछ तो ताहिर ने किया है। बस ठीक है जरीन, बात को मत बढ़ाओ। बच्चे हैं, हो जाती हैं गलतियां। ऊपर से वो मैडम अपना फोन भी खो चुकी है। तुम नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वो वहां सही सलामत पहुंच चुकी है। ये तो अहमद की अमानत है मेरे पास। इन बच्चों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों एलिफ? चलो अब मुझे इजाजत दो तुम लोग, मैं चलता हूं। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। बस जरा मैं सेटल हो जाऊं, फिर तुम्हें और पिनार को इंशाल्लाह डिनर पे इनवाइट करूंगी। अपने दोस्तों को इर्द गिर्द देखना बहुत अच्छा लगता है, दुख कम हो जाता है। तुम जब भी कहोगे हम आ जाएंगे, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया। चलो तुम इसे ऑफ कर दो। कोई तकलीफ। आइए ताहिर अंकल, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय ताहिर। ये क्या हो रहा है एलिफ? नीलोफर होटल नहीं पहुंचे अभी तक। उसे तो बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। तुम्हारी अम्मी से ये बात करने आया था, मगर यहां के पता चला कि तुम्हारी अम्मी को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझा उनसे। वो होटल का सुनकर ही परेशान हो गई थी। ये सब क्या हो रहा है एलिफ, बताओ मुझे। बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रही? नीलोफर कहां है? क्या कोई परेशानी वाली बात है? ताहिर अंकल, नीलोफर होटल पहुंची नहीं क्योंकि क्योंकि